सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला हो गया। आप जबरदस्ती ताली बजवा रहे थे, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ताली बजवा रहे, ताली बजाओ जी, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे क्यों नहीं बजा रहे हो, डरते हो? ताली बजाओ, जोर से बोलो। अरे आवाज क्यों नहीं दे रहे हो, जोर से बोलो। राहुल 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 राहुल, पप्पू पप्पू, राहुल पप्पू, राहुल पप्पू। अभी तो सीबीआई और बांस करेगा। सांप का पेटारा जो खोल बंद कर ले हैं आप सीबीआई ईडी का, ये नाग सांप, अफसर सांप, करेत सांप, यहां पर एक से एक सपेरा है। बिहारियों के बाप का न पैसा है, पसीना खून का न पैसा है हो अमित भाई, कि नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव और किसी के नाना दादा का पैसा, पर्सनल पैसा था, या आप हम पर उपकार कर रहे थे, गिना रहे थे? वो सीमांचल है, सीमांचल। पप्पू यादव जैसे लोगों को पैदा किया है वो। वहां कभी धर्म मजहब नहीं होता, इस्तेमाल किया गया सीमांचल को, हिंदू मुसलमान और कोसी और मिथिला को बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। जो आपके सलाहकार के सबसे बड़े शुभचिंतक थे, उस साथ के नाम पर आपने झूठ बोलकर मुस्लिम के चाय दुकान और सब्जी दुकान से नफरत पैदा किया था। आपकी औकात नहीं है अकेले कश्मीर में आप एस्टेब्लिश्ड होने की। आप एस्टेब्लिश्ड हुए सिर्फ या तो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद शहीद के नाम पर, या तो गुलाम नबी आजाद को आगे किए। आप शिखंडियों के नाम पर एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, शिखंडियों के नाम पर, आप जयचंद के नाम पर एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। मुगल और अंग्रेज भारत के लोगों का नहीं बिगाड़ पाया। अब किसकी बाप की औकात है भारत में किसी एक दलित, एक पासवान, एक राम, एक नुनिया, एक पासी, एक सा, एक तोली तेली को डरा देने का? आप राणा के नहीं हुए बीजेपी में, उसको बीजेपी छोड़ना पड़ा। आप बिहार में सुशील मोदी को बांस किए, तो हाफ पैंट पहन के निकले थे घर से बाढ़ में, इस बार चट्टी में निकलना पड़ेगा, चड्डी में, हाफो पैंट नहीं पहन पाइएगा। वो तो पप्पू यादव होता तो बताता आपको, कमजोर की बीवी सबके हो जाए, अब मजबूत के पप्पू यादव की बीवी सबके माए। अरे अब तो आपका और जोगी जी का मंदिर भी बन गया। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा नहीं करना है भारत में, अब मोदी और जोगी का मंदिर का पूजा करना है। नरेंद्र मोदी जी, आपको जो जिंदगी दिया आडवाणी जी, उसको आप जिंदा जीते जी मार दिए। बेचारा हुक हुक कर रहा है, उससे बुरा हाल धरती पर किसी का नहीं। आपसे बड़ा धोखेबाज इस धरती पर 130 करोड़ लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। 8 साल पहले भारत के शीर्षस्थ पर बैठने की का जगह भी उन्होंने पटना गांधी मैदान ढूंढा था, और वो बम कांड जिसमें कई लोग बिहार के मरे थे, और नरेंद्र मोदी जी बिहार में उनके घर पर गए थे, और उन्होंने वादा किया था कि हम नौकरी भी देंगे, पैसे भी देंगे। जिनके मौत पर वो दयावान बन गए, मददगार बन गए, पूरी दुनिया में हो गया कि नरेंद्र मोदी से बड़ा दयावान, मददगार और देने वाला व्यक्ति अब भारत में कोई है ही नहीं। ये अनोखा भगवान हो गया। वहीं से शुरू हुई थी झूठ की सबसे बड़ी खेती, और भारत के आम आदमी के जिंदगी में धूल झोंकने की प्रवृत्ति और प्रक्रिया। आज तक न तो नौकरी मिली न पैसा मिला। उस जो पीड़ित परिवार मरे थे, जन अधिकार पार्टी ने निर्णय लिया है उस परिवार के एस्टेब्लिश्ड के लिए 2-2 लाख रुपया उसकी मदद की, जो बम कांड में डेथ किए थे। पहला। दूसरा,
लगातार 8 सालों से 1.25 करोड़ का हिसाब जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तब देते हैं, जब नड्डा जी आते हैं तब देते हैं, जब अमित शाह जी आते हैं तब देते हैं। 1.25 करोड़ जो काम कांग्रेस के रीजन में हुआ और जो काम 1.25 करोड़ के पैकेज की बात थी, या हर स्टेट के टैक्सेस का जीएसटी के पैसे से जो काम, भारत का जो टैक्स है जो हम इंडिया को देते हैं और उस एवज में जो शेयर मिलता है, उसका ये एस्टेब्लिश्ड काम है, ना कि 1.25 करोड़ रुपया की घोषणा का। हर स्टेट को, भैया चुप करिए ना उसको, हर स्टेट को आप ऐसे समझिए, जहां ये घोषणा नहीं किए 1.25 करोड़ रुपया, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अन्य स्टेट में, मध्य प्रदेश में, वहां भी ये काम कर रहे हैं उसके शेयरिंग का। बार बार ये कृपा क्यों करते हैं बिहार पर? पैसा मेरा, टैक्स मेरा, और फिर आप हमको बार बार औकात बताते हैं। तो ये भाजपा के नेता और देश के शीर्षक पर बैठने वाले तीनों नेता क्या बिहार और बिहारी की औकात बताते रहेंगे हमेशा? सबसे कम एनएच हमको मिला, और जो एनएच अटल जी के पहले एस्टेब्लिश हुआ, अटल जी के बाद एस्टेब्लिश हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है। रेलवे की, जो रेलवे का काम अटल जी से शुरू हुआ, अटल जी के पहले शुरू हुआ, और फिर 10 साल मनमोहन सिंह जी के रीजन में काम हुआ, उसको भी नरेंद्र मोदी जी 8 साल में जोड़ते हैं। खगड़िया आउटलाइन को भी 8 साल में जोड़ते हैं। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश को लगभग 12 एयरपोर्ट मिला, 13, 14, सब मिलाकर के नया 14 से 15 मिला, और बिहार को मात्र 1 एयरपोर्ट मिला, दरभंगा। और यह डिमांड नरेंद्र मोदी जी के समय का नहीं है, यह डिमांड अटल जी के समय से लेकर के आज तक का है, जिसको मनमोहन सिंह सरकार ने कंप्लीट रूप से ओके किया, और तब से जाकर के अभी बनी। एकमात्र गया पहले, पटना पहले, मात्र 1 एयरपोर्ट, मात्र। जोन कब बना हाजीपुर? लगभग लंबी दूरी की ट्रेन बंद हो गई। मनमोहन सिंह के समय मजदूर का पलायन कितना था, अटल जी के पहले कितना था, और जब डबल इंजन की सरकार बनी तो 1.25 करोड़ क्रॉस कर गया। सवा करोड़। ये एम्स यूपीए के समय आपने क्या दिया? नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी गए, उन्होंने कहा, 2 बार गए, उन्होंने कहा कि अगले बार इस मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी का हम अगले बार चाय पिएंगे। वह चीनी मिल बिक गई, माफिया बर्बाद कर दिए, खराब हो गए, अब वो चीनी मिल नहीं रही। लोहट की भी यही स्थिति, मधुबनी की भी यही स्थिति। एक भी चीनी मिल 8 साल में एस्टेब्लिश नहीं हुआ, उल्टे बंद हो गया। रीगा चीनी मिल बंद हो गई इन्हीं के रीजन में। तीसरी बार वो मगध गए, मगध में जाके उन्होंने कहा कि हम 2 साल के अंदर मगध में पानी देंगे,
8 साल हो गए, 9 साल अभी तक मगध में पानी नहीं मिली, आज के दिनों तक। चौथी चीज, उन्होंने वादा किया था कि हम बिहार के नदियों से गाद को निकालेंगे, फरक्का का रिहेबिलिटेशन करेंगे और कोसी बैरेज का, ये दोनों नहीं हुआ। बक्सर से पटना दुनिया का सबसे ज्यादा गाद जम गई, जो कभी भी पटना को खत्म कर सकता है, बिहार को खत्म कर सकता है। गंगा में, महानंदा में, गंडक में, कोसी में, कमला में, भूती बलान में, केहर में, कन्हर में, सोन में गाद इतनी है कि बिहार को खत्म करने के लिए काफी है। गाद के लिए 65,000 करोड़ रुपया देना था, इन्होंने नहीं दिया।